Hello बच्चों, let's read this question. The question says that enterokinase takes part in the conversion of, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो enterokinase है ये आपका क्या कर रहा है, ये टेक पार्ट करता है कन्वर्जन ऑफ, तो किसको कन्वर्ट करता है enterokinase? पेप्सिनोजन टू पैप्सिन, ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड्स और कैसिनोजन इंटू केसिन। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्या आ जाएगा, एंटीरोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंटीरोकाइनेज एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एंटीरोकाइनेज एंजाइम है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरोपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज इसको हम बोलते हैं। एंड ये आपकी जो एंटीरोपेप्टाइडेज है या एंटीरोकाइनेज जो है, इट इज स्क्रीटेड बाय, अब ये जो है ये इसको कौन स्क्रीट करता है, स्क्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल मिकोजा, इंटेस्टाइनल मिकोजा, और ये इंटेस्टाइनल मिकोजा इसको स्क्रीट करता है और ये क्या करता है, एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन। अब ये क्या करता है, अब ये ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसको ये एंटीरोकाइनेज जो क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है ट्रिप्सिन के अंदर, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। तो ये आपका क्या है, कन्वर्जन कर देता है, एंटीरोकाइनेज इसमें हेल्प करती है कन्वर्जन्स में। तो हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया कि ये एंटीरोकाइनेज जो है ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है एंड ये अपना फंक्शन करता है प्रोटीन्स के ऊपर। देन हम ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, पेप्सिनोजन जो पैप्सिन है ये HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ तो हमारा जो पेप्सिनोजन है, तो पेप्सिनोजन से हमारा जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन और एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन पे वर्क करती है, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होता है, HCl की प्रेजेंस में। और HCl हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और आपका ये कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसको कन्वर्शन करता है, तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। सेकेंड इसमें के बाद हम नेक्स्ट का बात करते हैं, बी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका प्रोटीन्स है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है पॉलीपेप्टाइड्स में। तो ये आपका जो पॉलीपेप्टाइड्स में जो ब्रेक होती है उसमें बहुत सारी एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये क्या करता है, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। और अगर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है या फिर अमीनोपेप्टाइडेज है तो ये फंक्शन करते हैं, तो यहाँ भी एंटीरोकाइनेज वर्क नहीं करती है। देन अगर हम बात करते हैं हमारे डी पार्ट की, तो डी पार्ट में आपका क्या आ जाता है, जो आपका कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन है आपका कैसिनोजन से। कैसिनोजन, ये जो आपकी जो कैसिनोजन है, पेप्सिनोजन है, ये आपके क्या है, इनएक्टिव फॉर्म के, इसमें इनएक्टिव फॉर्म की एंजाइम्स हैं। तो कैसिनोजन जो आपका कन्वर्ट हो जाता है कैसिन के अंदर, और ये आपका क्या है, मिल्क प्रोटीन है, ये आपकी क्या है, मिल्क प्रोटीन है। और इसको जो कन्वर्जन जो करता है वो आपका कन्वर्जन करता है रैनिन। इसको कन्वर्जन कौन करता है, रैनिन इसको कन्वर्ट करेगा। ये भी आपका क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है एक,
तो ये आपका दूध में जो इन्फेंट्स में दूध के डाइजेशन के लिए ये हेल्प करता है, ये उसमें कोagulation करता है, कर्डलिंग करता है और दूध की डाइजेशन जो करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी एंटीरोकाइनेज जो है वो वर्क नहीं करता। तो ये आप बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एंटीरोकाइनेज क्या करता है, कन्वर्जन करता है ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आ गया दैट इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।